गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं इसका सही बदला चाहिए। 45 साल बाद पहली बार चीन बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सैनिक। गलवान घाटी में खूनी झड़प में 3 सैनिक शहीद। किसी हालत में चीन की फौजों को इस तरीके की रंगदारी हमें बर्दाश्त नहीं होगा और कुछ नहीं सिर्फ बदला 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 मांगते हैं। भारत ने भी चीन को दिया करारा जवाब। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। भारत के पलटवार से घबराए चीन ने बैठक करने को कहा। झड़प के बाद चीन का बयान, बातचीत से हो सीमा पर समाधान। एलएसी के बाद भारत ने शुरू की कूटनीतिक घेराबंदी। चीन की नीति 62 से लेकर आज तक अपरिवर्तित है और अपने अपरिवर्तित नीति के अनुसार चीन भारत के विकास को रोकना चाहता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर विदेश मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके स्तर से कहीं न कहीं हस्तक्षेप होना चाहिए था हमारे हिसाब से। रक्षा मंत्री ने सीडीएस और थल सेना प्रमुख के साथ की चर्चा। एलएसी पर चीन की गुस्ताखी का बदला लेना बाकी है। आज के शो में मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूंगी और मुझे लगता है पहले आना चाहिए जनरल रामेश्वर रॉय को। सर, क्या चीन से डील करने में कहीं चूक हो गई हमसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन का ये रवैया अभी का नहीं है। अगर हमें याद हो 1962 में भी वो गलवान वैली में आया था और अगर हमें मालूम हो तो जो डीवीओ को हम एक्टिवेट कर रहे थे 2008 से लेके अब तक चीन जो है बार बार इसके ऊपर सवालिया निशान उठाता रहा है और अपने प्रोटेस्ट देता रहा है। अभी जब पिछले साल भारत ने रीऑर्गेनाइजेशन किया था जम्मू एंड कश्मीर का तो उसके ऊपर भी चीन में काफी बौखलाहट हुई थी। तो इसके ऊपर जो इस एरिया के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में जो उसका बिल्डअप है वो काफी समय से चल रहा है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने धोखा दिया है, क्योंकि वो बहुत सोची समझी रणनीति से उसने जो है इस गर्मी के दौरान जब ये समर एक्सरसाइज करते हैं वो लोग, और उसके जो है एवज में उसने आकर के ये जो लोकेशंस ऑक्युपाई की है, खासकर जो पेंगोंगसो का नॉर्थ का इलाका है, उत्तर का इलाका है, और जो गलवान वैली का इलाका है, और डेमचौक में भी वो जो है अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। तो ये उसकी एक सोची सीधी रणनीति है जिसके हिसाब से वो ईस्टर्न लद्दाख में इस बार आया है। और हमें ये समझ लेना चाहिए, आज से 6 हफ्ते पहले जब ये बात हुई थी तब से लेके अब तक हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे उसके आने से बहुत दूर इसके जो है स्ट्रेटेजिक परिणाम है जिसके लिए हमने सोच विचार किया हुआ है। और यहाँ जो बार बार मैं सुनता रहता हूँ कि हम बदले की भावना से ये काम करना चाहते हैं, जी नहीं, रणनीति के साथ बदले की भावना से अधिक अपनी सूझबूझ होती है और देश के लिए जो अच्छा होता है दूर चल के उसी चीज को किया जाता है। और दूसरी बात जो सही बात आप कह रहे हैं सर, इसीलिए मुझे लगता है लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह को आना चाहिए। और सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इसी मंशा के साथ चीन इस इलाके में आया हुआ था, फिर अब जबकि चीन ने ये खूनी झड़प भारत के साथ की है, हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए, बावजूद इसके कि हम बातचीत के जरिए तनाव कम कर रहे थे, आज फिर हम चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे किस तरीके से समझा जाए? आपने जो कहा उसके अंदर थोड़ा सा तो जरूर सच्चाई है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को हम लाइटली नहीं ले सकते जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट इसलिए हुआ है कि आपका और चीनी सेना का परसेप्शन जो है एलएसी के लिए वो अलग अलग है। लेकिन जहां तक गलवान वैली का सवाल है, यहां पर जरूर चीन ने धोखा दिया है। बिकॉज 2002 एंड 2003 में जब चाइना और इंडिया के बीच में बातचीत हो रही थी एलएसी के बारे में, हमने आपस में अपने दोनों मैप
एक्सचेंज किए थे। उस वक्त मैं इंडियन डेलीगेशन का मेंबर था और डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस था। जब वेस्टर्न सेक्टर का मैप हमने आपस में एक्सचेंज किया, उसके अंदर चीन ने गलवान वैली के जिस इलाके में अभी जिसको अपना बताया है, वो क्लियरली उन्होंने मार्क कर इंडिया का हिस्सा उसको है ना बताया था। सिर्फ 3 या 4 जगह पर जो वेल डिमार्केटेड एरियाज हैं, सिर्फ वहीं पर थोड़ा बहुत हमारे परसेप्शन आप में बहुत फर्क महत्वपूर्ण था। जानकारी दे रहे हैं सर कि किस तरीके से ये पूरा इतिहास जो रहा है चीन के साथ भारत का। मैं सिवात साहब के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट का रुख कर लेती हूं, क्योंकि नलिन कोहली साहब, देश में भावना ये है कि जिस तरीके की रोबस्ट नो नॉनसेंस पॉलिसी हमारी एक और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ है, उस तरीके से गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। चीन को हम ये संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं सर? पहले तो हमारी श्रद्धांजलि हमारे उन वीर जवान और हमारे अफसर को जो देश की सेवा के लिए अपनी जान को उन्होंने उसका न्यौछावर किया है और देश की सुरक्षा के लिए इस कदम को उठाया। दूसरी बात, हमें थोड़ा सा इसको मन में रखना पड़ेगा। जनरल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी अभी, लेकिन ये मामला मई से स्टार्ट हुआ है और ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने हम लोगों ने ऐसी स्थिति देखी। चीन के साथ डोकलाम था जिसमें बड़ा स्पष्ट हुआ भारत पीछे नहीं हटा, बिल्कुल नहीं हटा। कहीं पर भी हमारे सेना के सामने चुनौती आई है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और हमारी सेना में वो जज्बा है और वो काबिलियत है कि वो कहीं पर भी भारत के हितों को और हमारी रक्षा में कुछ भी पीछे होने नहीं देते। सर, सेना के जज्बे को तो पूरा देश सलाम करता है ना। सेना के जज्बे को कोहली साहब मई में जो हमने देखा ये एक नई बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। जी मैं इस पे आ रहा हूं एक मैं, क्योंकि रोमाना जी ये महत्वपूर्ण विषय है। और मई में हमने जो देखा है कि बहुत सडनली एस्केलेशन हुआ था जहां पर ट्रूप्स उन्होंने बहुत क्लोज लिया, खासकर गलवान में। यह भी हमें मन में रखना पड़ेगा कि गलवान में डी एस्केलेशन की बात चल रही थी, क्योंकि अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही है। जो रिपोर्ट्स आए हमें वेट करना चाहिए ऑफिशियल अकाउंट क्या है, क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से ज्यादा बयान आ रहे हैं। हमारी सेना ने हमारे बारे में कहा है, लेकिन पूरे जो उचित आंकड़े हैं, सब कुछ है, जानकारी है, जरूर आएंगे। बिल्कुल नलिन कोहली साहब, आप जो बात कह रहे हैं, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि गलवान में चीन ने धोखा दिया, क्योंकि यहां तो बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही थी ना। यहां तो ये माना जा रहा था कि डी एस्केलेशन हो रहा है। दोनों देश जो हैं अब वो कहीं ना कहीं तनाव कम करने की दिशा में पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज खबर क्या आती है कि हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए। सुप्रिया को आना चाहिए यहां पर। सुप्रिया, क्या लग रहा है चीन से डील करने में, क्या आपको लगता है कि चूक हो गई है? कि आज जिस दिन हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उन दिवंगत आत्माओं को हमारी श्रद्धांजलि। और मैं एक अनइक्विवोकल बात, ये गैर राजनीतिक या राजनीतिक जिस तरह से भी देखी जाए, अनइक्विवोकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये विपक्ष वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा यह मानना है कि चीन के साथ जो हमारी रणनीति रही है, उसमें कहीं पर आज भी चीन इस दुस्साहस के बाद भी, हमारे सैनिकों को मारने के बाद भी आज चीन दुष्प्रचार करता फिर रहा है दुनिया में कि हमने अग्रेशन किया। चीन को सबक सिखाना होगा। चीन को हमने बहुत किड लव ट्रीटमेंट दिया है, चीन को हमने आंखें क्यों नहीं दिखाई है। आज तो देश को बताना होगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है। सेना ने अपने बयान में अनइक्विवोकल शब्दों में कहा ये गलवान वैली में वायलेंट फेस ऑफ हुआ है। गलवान वैली तक अगर चीन घुस आया है तो इसके बारे में तो जवाबदेही होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस चीज को छुपाने से, चीन को बिनाइन ट्रीटमेंट देने से ये मामला नहीं होगा। नहीं, छुपा कौन रहा है?
लेकिन छुपा कौन रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि छुपाया जा रहा है? यहाँ पर नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जवाब लूंगी। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। और ये बताती चलूं कि जो बात सुप्रिया कह रही थी कि चीन जिस तरीके का दुष्प्रचार कर रहा है, भारत सरकार की तरफ से चीन के उस दुष्प्रचार को खारिज किया गया है, ये कहते हुए कि नहीं, भारत की तरफ से कोई अग्रेशन नहीं हुआ उस तरीके का जिस तरीके से चीन की तरफ से दुष्प्रचार हो रहा है। संविधान की शपथ में आज गलवान में चीन के धोखे पर हम बात कर रहे हैं। चीन धोखा देता है और जनरल सिवाच जो बात सामने आ रही है कि ये हिमाकत चीन ने हवा में नहीं की है, बल्कि एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत चीन भारत को धोखा देता है। उस धोखे के बाद चीन की तरफ से मीटिंग की बात कही जाती है और हम आज सुबह से एक बार फिर चीन के साथ बात कर रहे हैं। क्या चीन के लिए यह नीति सही है हमारी? बिल्कुल नहीं है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 2011 से 12, और मैं जमीन से बिल्कुल वाकिफ हूं। ये चीन की सोची समझी साजिश है। ये गलवान घाटी के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हम दोनों मानते हैं कहां से जा रही है, मगर इस बार चीन ने क्या किया, एक्सरसाइज के नाम पे आए 3 से 4 हजार जवान इकट्ठे डायरेक्ट लेके आ गया। तो पहले उसने बिल्डअप किया, फिर फेस ऑफ किया। तो इस बार उसके मंशा थी कि ये जो दरबुक, शौक और दौलत बैग ओल्डी की रोड है, इसको डोमिनेट करना, और जो इस रोड से जो फीडर रोड जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उनको नहीं बनने देना। ये इनकी साजिश थी। उन्हें 2 से 3 किलोमीटर अंदर आ गए। अगर अब ये डिफ्यूज करने की बात करने लगे, और जब डिफ्यूज करने की बात हुई, जब बातचीत चल रही थी, तो ये पत्थर, उसके बाद डंडे और जो आपके बैटन लेके आए और इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। अब ये एक प्रकार से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जो इनका। सर, आपने बहुत अहम बातें यहाँ पर कह दी हैं। मुझे लगता है इसका जवाब नलिन कोहली को देना चाहिए कि नलिन कोहली जी, हमने चीन को उसकी मंशा में कामयाब क्यों होने दिया सर? और अभी हम बातचीत कर रहे हैं चीन से। हम नहीं होने दे रहे, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जनरल साहब जो है ग्राउंड सिचुएशन के बारे में जानकारी रख रहे होंगे, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और सेना की काबिलियत पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चीन इसमें सफल इसको नहीं हो सकता है, होने वाला ही नहीं है। इस बात को बिल्कुल देश को आश्वस्त करने वाली बात है। इसका जो उचित जवाब देना है वो हो रहा होगा उचित समय पे, जो कही जाएगी। ऐसा पुलवामा में भी कहा था, बालकोट हुआ था, देश को भरोसे में लिया जाएगा, देश को भरोसे में लिया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जितने विपक्षी दल है वो मांग कर रहे हैं कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। क्या इस दिशा में कोई कदम? ठीक है, समय मेरे पास आज इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार मेरी राय, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।